और हमारे ग्रेजुएट जब हम देखते हैं उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में बहुत चमक रहे हैं। सिन, क्राइस्ट और सैल्वेशन, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, पॉलिन लेटर्स, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, क्रिएशन, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, इसका इम्पैक्ट कैसा होता है, हाउ इज एवरी पेज इन द ओल्ड टेस्टामेंट यीशु मसीह के बारे में बात कर रही है। अरे भाई, ऐसा अच्छा होगा कि जहाँ पे नरक नहीं है, जहाँ पे स्वर्ग नहीं है, तो हम कैसा जी सकते हैं। ये पाप और ये चर्च और ये क्या है सब। हम अपने फैमिली मेंबर को पॉइजन दे रहे हैं, बोलते कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पी लें, और ज़्यादा अपन पूछ में और पानी डालेंगे बाद में, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रभु की आवाज़ मेरे हृदय के ऊपर जैसे है ना, एक वजन के जैसे और बैठी रहे, और ज़्यादा वजन होते रहा। फिर मैंने एक कागज निकाला और फिर लिखने लगा कि क्या बोल रहा है प्रभु, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज एक और विषय पर बात होगी, ऐसा विषय जिसके बारे में आपके मन में बहुत बार आता है। ये वाकई में ज़रूरी है और समझने वाली बात है और इस पर ध्यान देने वाली बात है। हम सब प्रेरित होते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए। हम सबको महान आज्ञा पता है, महान आज्ञा के बारे में बहुत बार सुना है, परंतु वे लोग जो मसीह में अभी नए आए हैं और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद है, खुशी है कि वो प्रभु की महान आज्ञा की ओर बढ़े, लेकिन इस महान आज्ञा को किस रीति से अपने जीवन में लागू होते देखें, इस महान आज्ञा पर कैसे चले, उसे समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जरूरी है। और अध्ययन करने के लिए कुछ तरीके हैं। या तो आप अपने चर्च में, अगर आपका चर्च इस तरह से कैपेबल है जो आपको अच्छे से सिखा सकता है, तो आपका चर्च, या आपकी वीकली मीटिंग्स जो स्पेशली बाइबल स्टडी पर आधारित हो, रोज की जिंदगी पर, प्रचार पर नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी, और उसके लिए हमें बाइबल कॉलेजेस में जाना होगा। लेकिन हर कोई बाइबल कॉलेज भी उस तरह से तैयार है कि नहीं, ये भी समझना और देखना जरूरी होगा। आज आप विजनरी पे भरोसा करते हैं, विजनरी को सुन रहे हैं, विजनरी बात कर रहा है बाइबल स्टडी के बारे में, और मैं हूं कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल के साथ। आइए उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में पास्टर बेन एक और बार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हम जब ये शब्द कहते हैं प्रेज द लॉर्ड का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति करें, और बहुत बार लोगों को ये समझ नहीं आता, दे जस्ट यूज दिस वर्ड एज अ ग्रीटिंग, बट इसका अर्थ ये है कि प्रभु की स्तुति करो जी, और ये एक दूसरे को उत्साहित करना है, जैसे कि प्रभु ने कहा कि जाओ सेवा करो। सही बात है। तो अब ये जो सेवा करने वाली बात है, स्टडीज बहुत मायने रखती है। अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं और आपने चर्च से सीखे हैं तो किसी तरीके से तो आप 10, 20, 50 लोगों में सेवकाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने चर्च को और सेवकाई को एक अलग स्तर पर देखना चाहते हैं, अपने सामने बैठे लोगों को आत्मिक रीति पर सही रीति से सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी करना जरूरी है। एंड दिस इज द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड कि मैं सिखाने में निपुण हूँ। ये निपुणता के लिए मुझे बाइबल कॉलेज आने की ज़रूरत है या फिर चलेगा काम? मैं वैसे ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक तरह की बचकानी बात है, पर फिर भी मैं पूछूंगा कि कुछ लोगों के मन में यही सवाल है। 22 साल पहले हमने कोइनोनिया कॉलेज शुरू किया जी। एक सिर्फ थियोलॉजी का कॉलेज इसलिए शुरू किया कि हमें इंडिया में बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस हैं, लेकिन बाइबल कॉलेज में से सिखाने के बाद क्या हो रहा है, काफ़ी बार ऐसा दिखता है कि लोग ये बाइबल कॉलेज से लेके वो बाइबल कॉलेज से, वो बाइबल कॉलेज से वो बाइबल डिग्री लेने जा रहे हैं। और ठीक है, लेकिन जो तमाम लोग हैं उनके पास सुसमाचार लेके कौन जाएगा? तो मेरे ख्याल से कोई तो भी चीज़ इंडिया में हो गई कि जिसके कारण लोग बाइबल कॉलेज जाने लगे, लेकिन वो एजुकेशन के पीछे भाग गए, सेवा के पीछे नहीं रहे। तो हमने जब ये शुरू किया तो इस तरीके से हमारा करिकुलम बनाया कि ताकि वो बहुत गंभीर रीति से, बहुत सब्सटेंस वाला करिकुलम करके ऐसा बनाया ताकि ये लोग प्रभु की आत्मा से भरे रहेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे। भले उनको कुछ भी नहीं मालूम पड़े दुनिया के बारे में, लेकिन प्रभु का वचन वो सही तरीके से जानते हैं। उनके ऊपर प्रभु की बुलावट है
उसके साथ में जब जो हम उनको तैयार कर रहे हैं तो ये एकदम डायनेमिक है। और हमारे ग्रेजुएट जब हम देखते हैं उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में बहुत चमक रहे हैं। इसलिए नहीं चमक रहे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बड़ी हमारे पास कोई ये योजना है इसके कारण नहीं, क्योंकि ये इनके पास में बुलावट थी और ये 2-3 सालों के लिए हमारे साथ में प्रभु ने हमको दिया और हमने उनमें उंडेला प्रभु का वचन सिस्टमैटिक रीति से उनके बुलावट के साथ में तुम कैसा कर सकते हो, कैसे पास्टरिंग कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको मालूम चाहिए, जैसे सिन, क्राइस्ट और साल्वेशन, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, पॉलिन लेटर्स, है ना, इनको ऑर्गेनाइज कैसा करना है, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, क्रिएशन, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, इसका इम्पैक्ट कैसा होता है, हाउ इज एवरी पेज इन द ओल्ड टेस्टामेंट क्या बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रही है और सारी ओल्ड टेस्टामेंट क्रूस की तरफ देख रही है और हम लोग जो है पीछे मुड़कर क्रूस की तरफ से आगे चल रहे हैं। राइट। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगी। अगर आपके पास इतना टाइम है और आप करते हो तो आप ऐसी जगह जाइए कि जहाँ पर आपको ये जो लोग हैं जिनको भी बुलावट है सिखाने की प्रभु से, वो सिखाएंगे। जैसे प्रभु ने उसके चेलों को 3.5 साल तक सिखाया। पुराने नियम में हम देखते हैं इलाइजा उनके पास में स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स थी। राइट। काफी सारे लोग उनके पीछे घूमते थे। पॉल जो था वो गमेलियल के पैरों के पास बैठ के पढ़ा, वो एक प्रकार की स्कूल थी जहाँ ये लोग जाते थे और बहुत ही प्रचलित टीचर थे। प्रचलित टीचर थे और वो टीचर है ना आए जाए को नहीं लेता था। जी सही बात। वो ऐसे लोगों को लेता था कि जो उनमें सही में बुलावट है, इंटेंसिटी है, वो देखते थे। तो अगर 100 लोग आए तो उसमें से एक हाथ बाहर एक आता है। बहुत कठोर सिलेक्शन, बहुत कठोर सिलेक्शन प्रोसेस था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु की बात। लेकिन एक्साइटिंग बात कोइनोनिया में ये हो रही है कि अभी तक 22 साल तक हम लोग कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी एक प्रोग्राम चला रहे थे। उसमें सर्टिफिकेट कोर्स था, डिप्लोमा कोर्स था और बैचलर्स कोर्स था, ATA सर्टिफाइड कोर्सेज थे, सारी चीज़ें हमने करी है। जी। लेकिन ये क्या बोलते हैं पिछले साल में 2025 के आखिरी में प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी और वो प्रेरणा थी कि आप अभी ये और 3 कॉलेजेस शुरू करिए। जी। मैंने कहा अरे हमारे पास तो कोई ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं है, अब कॉलेज ऑफ थियोलॉजी को जानते हैं, अभी 22 साल से कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल है, क्या करना है दूसरा और। प्रभु की आवाज़ मेरे हृदय के ऊपर जैसे है ना एक वजन के जैसे और बैठी रहे और ज़्यादा वजन होते रहा। फिर मैंने एक कागज़ निकाला और फिर लिखने लगा कि क्या बोल रहा है प्रभु, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें 1 महीने के अंदर ऐसी हुई कि उसमें एक कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब मीडिया, या आपका इंटरनेट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को कैसा हम कैप्चर कर सकते हैं चर्च के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसके कारण जो समाचार है वो आगे जाने वाला है। बिल्कुल, है ना। जो यंग बच्चे हैं जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वो किस चीज़ों पे रहते हैं, वो आपके पॉडकास्ट पे रहते हैं, वो कोई न्यूज़ पढ़ते नहीं है, पेपर तो पढ़ते ही नहीं है। तो उनको कैसे रीच करोगे? सही बात है ना। अगर इंडिया का पॉपुलेशन, बहुत सारे बोलते हैं कि 60-70% ये 25-26 साल से कम है, तो ये लोग सब इंटरनेट पे है। ये लोग वही चीज़ों से उनका सुसमाचार मिलने वाला है, न्यूज़ मिलने वाली है, जो कोई उनके जोक्स मिलने वाले हैं, जो कोई पढ़ाई मिलने वाली है, होमवर्क भी सब उस पर ही आता है। हमारे पास रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है, उसका होमवर्क भी व्हाट्सएप पे जाता है। अभी ये क्या बोलते हैं प्ले ग्रुप में बच्चे हैं। राइट। तो प्रभु ने हमको ये एक बहुत यूनिक प्रोग्राम दिया है कि जिसमें आप बाइबल सीखेंगे, ताकि आपकी फाउंडेशन, अगर आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं होगी तो आपकी फाउंडेशन उसमें बनेगी। आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपकी जो विचार है,
ये किस तरीके से बनने चाहिए, वो आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा। और फिर जब आप जाकर, भले आपका खुद का बिजनेस खोलिए कि आप ऑफर करते हैं सर्विसेज कि अगर लोग को इंटरनेट पे कैसा जाना है, यूट्यूब कैसा करना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसा करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा करना है, कंटेंट राइटिंग कैसा करना है, रेज्यूमे राइटिंग कैसा करना है, ये सारी चीज़ें आप बिजनेस खोल सकते हैं। राइट। और उसके अलावा भी आप जहाँ जो चर्च में जाते हो, वो चर्च में आप जाके, वो चर्च के पास में समझो रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं, आप जाके वो चर्च में ये पूरा जमा के बना सकते, ताकि वो जो संदेश हो रहा है आपके चर्च में सारी दुनिया में जाए। क्या बात है। ताकि प्रभु के पास वो आए। आपने बोला वो बड़ी आज्ञा जी, उसके बारे में सब कुछ है। ये कॉलेज उसी के लिए है कि हम बड़ी आगे जो ग्रेट कमीशन हमको दिया है मैथ्यू 28 में, उसको कैसा फुलफिल कर सके जी। तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। और अगर आपने हमको आपके 3 साल दिए, कोई लोग सिर्फ 1 साल दे सकते हैं, तो हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि आप 1 साल के आएंगे लेकिन 3 साल रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता पड़ेगा उसका वैल्यू जो है, उसके कारण आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसके कारण आप दुनिया बदल दो, आपके द्वारा भी दूसरों की बदलेगी। बिल्कुल सही। ये जो मीडिया कॉलेज आप शुरू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कॉलेज, इस कम्युनिकेशन कॉलेज के साथ साथ आपने म्यूज़िक प्लान किया है, और आप एक अलग से कॉलेज है म्यूज़िक कॉलेज, और उसके बाद एक और कॉलेज आपने प्लान किया है, वो है काउंसलिंग। ये सब्जेक्ट अलग अलग क्यों? इनको मिक्स भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि ये स्टैंड अलोन जैसे कम्युनिकेशन है, वैसे म्यूजिक भी ये मिनिस्ट्री है। आपको बताता हो, जब मैं यंग था जी, मुंबई के बॉम्बे विल्सन कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय बीटल्स का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था इंडिया में। उनके गाने, मुझे हर गाना बीटल्स का पता था। मेरे वॉकमैन में मैं रोज सवेरे 6 बजे से तो रात के 12 बजे तक वही गाने सुनता था। अच्छा। और वो जो बैंड से, बीटल्स हो गए, आबा हो गया, ये सारे जो बैंड है, उनके गाने सुन सुनकर, उनके शब्दों को गा कर एक फिलॉसफी थी, एक आइडियोलॉजी थी कि व्हाट इफ देयर इज नो हेवन, व्हाट इफ देयर इज नो हेल, व्हाट इफ देयर इज नो बॉर्डर्स। ये बातें हमारे दिमाग में वो गाने से जमने लगी। अरे भाई, ऐसा अच्छा होगा कि जहाँ पे नरक नहीं है, जहाँ पे स्वर्ग नहीं है, तो हम कैसा जी सकते हैं। ये पाप और ये चर्च और ये क्या है सब? धर्म के कारण सब लोग डिवाइड हो गए। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ऐसा है वैसा है, ये बुद्ध है, ऐसा है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हम सब एक है, हम सब इंसान है। कितनी अच्छी होगी ऐसी दुनिया के बारे में सोचने। तो ये गानों में जो है ना, एक थियोलॉजी है, एक फिलॉसफी है, एक वर्ल्ड व्यू है। तो उन्होंने सारी दुनिया 60s और 70s में चेंज कर दी। राइट। तो इसलिए म्यूजिक का इन्फ्लुएंस जो है, उसका जो ये हमको उसकी वैल्यू समझते नहीं, उसका पेनिट्रेशन नहीं समझ रहा है। लेकिन अभी हमको पता है कि जनरेशन जो 60s 70s के थे, वो खुदा विदा को छोड़कर फ्री लव, फ्री सेक्स, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग, उसमें चले गए। बहुत गंभीर बात है ये। बहुत गंभीर बात है। तो इसलिए म्यूजिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें म्यूजिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। म्यूजिक ये क्रिश्चियनिटी में, चर्च में और हमारे में, कोई भी प्रकार का क्रिश्चियन म्यूजिक हो, वो पहले वर्टिकल होना चाहिए। सही बात है। बहुत सारे लोग, टैलेंट परमेश्वर ने दिया, इसी वजह से दिया। बराबर है, हम उसकी स्तुति के लिए गाने हैं। बहुत सारे बार हम लोग हॉरिजॉन्टल गाने गा रहे हैं, तेरे बारे में, मेरे बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, उसमें कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन जो, अगर हम आपको इंग्लिश के हिम बताता हूँ, इट इज़ वेल विथ माई सोल, वो जो हिम लिखा है, अभी कितने हम 200 साल से लोग गा रहे हैं ये हिम को। क्यों गा रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? इसलिए कि ये जो आदमी जिसने ये लिखा है, उसकी सारी फैमिली क्या बोलते हैं, जा रही थी जहाज में, डिस्ट्रॉय हो गई। उतना होने के बाद में जब उसकी न्यूज़ आई, 1800s की बात है, तो उसने पेन लिया, पेपर लिया और ये लिखा, इट इज़ वेल विथ माई सोल। बड़ी बात है। सही बात है। प्रभु के ऊपर कैसा विश्वास है।
आमीन। कि ऐसे चीज़ों में जो प्रभु को क्या बोलते गालियां देना चाहिए, अरे मेरी पूरी फैमिली लेके चला गया, उनको क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, उन्हें क्या गलती की थी, सही बात है। ये सब छोड़ दिया। उसने पेन और पेपर निकाल के रहा कि इट इज़ वेल विथ माई सोल, कि मेरे हृदय ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु आमीन। अभी भी सिंहासन पे बैठा है और मेरी फैमिली उसके पास। हालेलुया, दैट इज ग्रेट एक्नॉलेजमेंट। और जब आप वो उनके शब्दों को देखेंगे और गाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड द वे यू शेयरिंग अबाउट दैट फील, क्योंकि वो जिंदगी, वो 200 साल वाली पुरानी बात आज भी जिंदगी बदल रही है। एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी टू हियर दिस। ये मुझे मदद करता है। मैं ये समझता हूँ इसकी वैल्यू कितनी गहरी और कितनी गंभीर है। इसी के साथ साथ अभी आपने कम्युनिकेशन के कॉलेज के साथ साथ आपने काउंसलिंग कॉलेज के बारे में भी सोचा, और काउंसलिंग के बारे में भारत में बहुत रेयरली लोग बात करते हैं। और काउंसलिंग के लिए ख़ासतौर से हमारे मसीही लोगों में कभी कभी कुछ प्रचारक आ जाते हैं, वो काउंसलिंग सिखाते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का कॉन्फ्रेंस ले लिया। एंड आई डोंट थिंक सो इट्स इनफ। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आपके मन में ये भावना है कि ये काउंसलिंग कॉलेज सेपरेटली हो, और उसके लिए लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल बैठ के प्रॉपरली ये सीखना कि काउंसलिंग क्या है, परमेश्वर के वचन के नींव को अच्छे से समझना। नहीं तो फिर काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। काउंसलिंग ये इतनी बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है और ज़रूरी बात है, क्योंकि पास्टर लोग जो है ना, फैमिलीज़ में काउंसलिंग करते हैं, लेकिन पास्टर लोग के पास कब काउंसलिंग होती है पता है? जब ऐसी परिस्थिति आती है वो फैमिली में कि वो छोड़ के जा रहे हैं, जैसा मैरिज हो गया, या आत्महत्या करने वाले हैं, है ना, या ऐसी परिस्थिति एकदम लास्ट एंड में चली गई है, तब वो पास्टर के पास आते। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये गंदी लॉन्ड्री है, हम उनके पास क्यों लेके जाएं? तो हम बैठे रहे, हम हैंडल कर रहे हैं जैसा हमको लगा, ऐसा इसके पास पूछ, उसके पास पूछ, रिश्तेदार को पूछ, मामा को पूछ, मामी को पूछ, काकू को पूछ, और यहाँ पे आ गए, है ना। लेकिन अगर जैसे आपको ऐसा लगा कि भाई हमारे स्किन पे कोई एक बड़ा स्पॉट आ गया है, अगर आप सोचते हैं कि चलो डॉक्टर को बता देते हैं, नहीं, अपने भाई को पूछ लीजिए, उनको, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर है, लेकिन उनको स्पॉट के बारे में मालूम है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात करी थी, कहाँ तक भी पढ़ा था इंटरनेट के ऊपर। बोले भैया क्या है ये? हमें तो नहीं पता है यार, चलो इंटरनेट पे देखते हैं। लेकिन ये सब छोड़कर अगर आप डॉक्टर के पास गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो देखेंगे, बोलेंगे मुझे इसका थोड़ा ग्राफ्ट लेने दीजिए, अपन पैथोलॉजी में भेजेंगे, देखेंगे ये स्किन कैंसर है या नहीं, एक ही स्पॉट है, लेकिन अगर अभी ट्रीट करते हैं, अगर होगा कैंसर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी हो जाएगी, नहीं तो बाद में जानवर बनाएगी। हाँ, पूरे आपके ब्लड स्ट्रीम में गई, कोई ऑर्गन्स में गई, फिर क्या होगा? क्योंकि आपने इग्नोर किया, है ना। तो काउंसलिंग का है, क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली में काउंसलिंग के लिए जाते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की ज़िंदगी में, फैमिली प्रॉब्लम्स, हर फैमिली में प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी फैमिली में डिवोर्स है, बहुत सारी फैमिली के बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं बच्चे इतने प्रेशर में कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे यंग पीपल ऐसे मैरिज करना नहीं है कि उनको लगता है कि अगर मैरिज मेरे माँ बाप के जैसा है तो क्या फ़ायदा है। ये तो झगड़ते रहते हैं रोज के रोज, और उसमें फिजिकल अब्यूज़ भी होगा तो बहुत गलत बात है। मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ये सब छुपा के रखा हुआ है। राइट। लेकिन जो लोग अगर प्रिपेयर्ड है और वो उनके पास जाएंगे तो वो रास्ते पे से कैसा नेविगेट करेंगे, जैसे डॉक्टर नेविगेट करता है एक मेडिकल प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम को वो न्यूट्रलाइज करके आगे निकालते हैं, तो उनको रास्ता दिखता है कि हम किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम ये बात बहुत गंभीर है, बहुत से लोगों को, मुझे ऐसा लगता है लोगों को समझ नहीं आती है बात कि कितना इंपॉर्टेंस है बाइबल स्टडीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग ही शिक्षाओं में भरे हुए हैं, उन्हें सिखाया ऐसा गया है। पर फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा, आप 22 साल से
कॉलेज ऑफ थियोलॉजी रन करते हैं, आपका रिव्यू क्या है स्टूडेंट्स के लिए? आपने आज के दिन तक हजारों को सिखाया है, तो क्या लगता है कि इससे कुछ मतलब कुछ अच्छा लेवल हुआ है, या लोग वापस लौट जाते हैं, या लोगों के दर्शन बदल जाते हैं? क्योंकि मैं अक्सर ऐसी बातें सुनता हूँ। मैं बाइबल कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने किया, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है, लेकिन फिर भी आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ कि जो भी अभी आप बाइबल कॉलेज में गए, तो आज जहां पर भी प्रभु ने आपको लेके आया, उसी के कारण। एब्सोल्युटली। आपका फाउंडेशन। मेरी अगर वो बाइबल स्टडीज़ नहीं होती तो मैं ये सब डिस्कस नहीं कर सकता था। उसी तरीके से ये जो काउंसलिंग वाले जो लोग हम सिखाना चाहते हैं, उनको बिब्लिकल फाउंडेशन देने से उनको सोर्स रहेगा कि वो अथॉरिटी के साथ में काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से ये विचार किए, ये इस तरीके से डिसीजन लिए, तो आपके फैमिली का फ़ायदा होगा। इसके रिजल्ट अलग होंगे। नहीं तो आप आपके अंकल को और आंटी को, और कभी कभी ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अंकल आंटी का जो सहला है ना, वो कैसा है? रीति रिवाज के कारण। काफ़ी बार ऐसा है, अरे तेरी माँ है, तेरा बाप है, मारता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दे, है ना, थोड़ा बहुत चल ही जाता है। उनके ज़माने में ऐसा था, उनके पिताजी ने उनको मारा, वो आपको मारे, जाने दो, थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। इस तरीके से जो काउंसल है, उसके कारण बहुत खराबी होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उसके कारण। ये नहीं होना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। हम अपने फैमिली मेंबर को पॉइजन दे रहे हैं, बोलते कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पी ले, और ज़्यादा अपन उसमें और पानी डालेंगे बाद में, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो पॉइजन उसका इफेक्ट होने ही वाला है। आप उतना, वो आदमी मर रहा है। आप देखिए फिजिकल अब्यूज़ होता है ना, तो उसमें कैसी काउंसल देंगे? रीति रिवाज की काउंसल दोगे या बिब्लिकल काउंसल दोगे? दैट इज बिग चैलेंज, है ना। और लोग बोलेंगे अरे ऐसी बात कर रहे हो तुम। नहीं, वो इंसान है, एक इंसान है, ज्यादातर एक क्या बोलते स्त्री है, उसको मारा पीटा जा रहा है, और तुम यहाँ बैठे हैं रीति रिवाज के साथ में। करेक्ट। वो कुछ भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, खुदा को न जाने वाली हो, कुछ भी किया होगा उसने, कोई भी हो, कोई आदमी को, कोई ह्यूमन बीइंग को मार पीट की जरूरत नहीं है। राइट। हर चीज को हैंडल करने के लिए एक मौसल होता है कि जिसके कारण आप हैंडल कर सकते हो। उनके प्रॉब्लम है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हैंडल करने की, ये ऐसा करके आपने गलत काम से गलत काम नहीं करना। सही बात है। एट लास्ट में आखिर में पूछूंगा, इन 22 सालों में आपके स्टूडेंट्स में से कभी ऐसा कुछ हुआ, किसी को आपने देखा जिसकी वजह से आपने रिग्रेट किया हो, बोले यार मैंने क्यों इनको पढ़ाया? ऐसा कोई स्टूडेंट रहा हो कभी? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं एक बोल सकता हूँ कि कई बार स्टूडेंट आए और पहले साल के 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद छोड़कर चले गए। कि बोले क्यों जा रहे हो? वो तो बोलते हैं कि घर में हमारे बहुत परेशानी चल रही है, मुझे जाके काम करना है, मेरी गरज है, ऐसा। लेकिन ऐसा मतलब अपने को सही बताते नहीं है, ऐसा बोल के चले गए, लेकिन उनको बोर हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ये जो लोग हैं जो आते हैं, उनको ऐसा लगा कि बाइबल कॉलेज जाएंगे यार, सीखेंगे, वो सब कुछ बराबर बताया, लेकिन उनमें बुलावट ही नहीं है। अगर आपके 1000 स्टूडेंट रहे, लेट्स से नंबर, आपको भी अभी तो याद होगा नहीं 22 साल में कितने हो गए, लेट्स से आपके कॉलेज से 1000 पास आउट्स हैं, आउट ऑफ 1000 पास आउट, अब वैल्यू ऑफ आपके लिए, आपके नज़र में आप कितने परसेंटेज सक्सेसफुल रहे उनको सिखाने में कि वो सीखने के बाद यहाँ से जाकर वो वाकई में मजबूत बने, एटलीस्ट उन्होंने एक अच्छी सेवा की, और नहीं तो कम से कम कुछ अच्छा अपनी फैमिली के लिए एक अच्छे इंसान बने? 90% के ऊपर। ओके, 90% के ऊपर, कि जो मिनिस्ट्री में रहे या चर्च में काम कर रहे हैं और फैमिली, और अभी भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हमारे पास में उनका कॉन्टैक्ट्स है, हम बात करते हैं, हमारा अलुमनाई एसोसिएशन है, और इसके साथ में पर्सनल कॉन्टैक्ट है,
लोगों के साथ में, और काफ़ी जन, मैं कहता हूँ कि ओवर 65% मिनिस्ट्री में, फुल टाइम मिनिस्ट्री में। कभी कोई आया हो आपके पास लौट के, हम आपके यहाँ इतने साल पहले थे, और आप बोले मुझे याद ही नहीं तो कौन है? ऐसा कोई नहीं है। जब हम कोई स्टूडेंट में 3 साल उसमें जब हम उन पे उलटते हैं तो ये स्टूडेंट ये अपनी फैमिली बन जाती है। इनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ के गए बस हम भूल गए अभी, नहीं, ये लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। काफ़ी लोग ये सब यंग थे, इनकी शादियां नहीं हुई थी। हाँ। जाने के बाद अभी शादियां हो गई है, फैमिली से, बच्चे भी 15 और 16 साल के हो गए हैं। हाँ। तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोग पास्टर्स कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो फैमिली कॉन्फ्रेंस में इन लोग को सबको बुलाते हैं। अगर ऐसा कोई आपके जीवन में भी आपको अपने देखा हो, किसी को बहुत समय के बाद मिलके उसकी आत्मिक उन्नति, उसकी सेवा को देख के आपकी आंखों में आंसू आए? हाँ, बहुत सारे जन, जब मैं देखता हूँ कि ये कॉलेज में कैसे थे, मस्ती करते थे यहाँ पे बाइबल कॉलेज में, दुआ करते थे खुदा इसको बचा ले। ये इतना बेकार क्या बोलते सोचता है, मस्ती करते रहता है ये तो, लेकिन इसमें कुछ तभी है। इसमें तूने क्या बोलते बुलावट दी है, इसमें तूने कि उसको क्या बोलते दान दिया है, ये इसको बचा ले। इसके दिमाग पे ये जो चीज़ें हैं, भले मस्ती करता है लेकिन इसमें जो आत्मा है वो सही है। और फिर देखिए आज जाके 2, 3, 4 चर्चेस चालू किए खुद प्रभु की दया से, बहुत परिश्रम किए। अब एक सवाल थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ मैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नाराज नहीं होंगे। मैंने सुना है आपके डैडी बिशप हिवाले, उन्होंने बाइबल कॉलेज शुरू किया तो बाइबल कॉलेज में स्टूडेंट को जो फैसिलिटी दी वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा दी। बराबर है। कभी तकलीफ हुई आपको? मुझे लगता था हम लोग आए यहाँ पे, अरे भाई ये लोग तो अपने से अच्छा फ्रूट्स खाते हैं, खाना खाते हैं। वो आए थे जो बच्चे, उनके मुंह सूखे हुए थे, कपड़े में बैठना फिट नहीं होने लगे। 6 महीने में को नए कपड़े लेके देना पड़ा, क्योंकि इतने मोटे माटे हो गए थे खा पी कर। तो उन्होंने कोई कमी नहीं की कि ये प्रभु के सेवक बना रहे हैं। इनमें उनको इस तरीके से उन्होंने अपने साथ रखा कि प्रभु ने मेरे पास जो कुछ दिया है मैं आप पे उंडेलता हूँ। फिर आप जाकर प्रभु के वचन को सीखिए। एक ही काम है तुम्हारा, जब बाइबल कॉलेज में तुम फिक्र मत करो खाना कहाँ से आने वाला है, फिक्र मत करो तुम्हें पैसा कितना लगने वाला है, ये सब प्रभु की आशीष आपके ऊपर उंडेली है। आप जाके सिर्फ प्रभु का वचन सीखिए। और आज वही लोग आज प्रभु की सेवा में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो जो एक्सपीरियंस मिला है। वो बहुत बार जब आते हैं तो आश्चर्य से बात करते हैं कि मुझे बाइबल कॉलेज में हमें इस तरीके से सिखाया गया। बाइबल कॉलेज में हमको ड्राइविंग सिखाई गई। ड्राइविंग, हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम था, कार ड्राइविंग भी सिखाया। अच्छा। जब बाइबल कॉलेज छोटी थी तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे बिशप साहब, तो उन्होंने उनको ड्राइविंग सबको सिखाई। और फिर क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, कारपेंट्री सिखाई और प्लम्बिंग सिखाई और छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी सिखाए। जितना उनको हो सके, सिर्फ बाइबल ही नहीं बाकी सारी चीज़ से गए। अब हम जरा 22 साल के बाद में थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गए हैं, है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण है। ये शुरुआत थी कि जिसमें से हम बाहर आए, और प्रभु ने ये एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट और तीसरी ईंट और चौथी ईंट ऐसा करके ये पूरा क्या बोलते उसको बड़ा क्या बोलते। तकलीफ नहीं होती थी कि इनको हमसे ज़्यादा दिया? अभी तो तकलीफ होती थी, लेकिन क्या करेंगे। वो बोलते हैं ये प्रभु ने, क्या प्रभु के सेवक है, इनके ऊपर मैं ये क्या बोलते कर रहा हूँ, अब हम क्या बोलेंगे, मत करो, है ना। तो उनको बोलना है भाई हमारे को भी थोड़ा सा दे दो ताकि हम भी उनकी जैसे ही खा पी के थोड़े मोटे माटे हो जाएंगे। मैंने जो सुना कि एक कमरे में ही स्टडी होती थी, वहीं पे बाइबल स्टडी और वहीं पे लंच डिनर और वहीं पे बाकी सारे जो चर्च मीटिंग भी उसी में होती थी, एक ही हॉल में, बाकी थोड़ा था। आज बाय ग्रेस यू हैव अ गुड बिल्डिंग, और आगे एक और नई बिल्डिंग बनने की प्लानिंग चल रही है जो कि अगले कुछ सालों में तैयार हो जाएगी। तो वो शुरुआत से लेके आज के दिन तक कैसे, मतलब ये ही है कि प्रभु की कृपा कैसी होती है, प्रभु की दया कैसी होती है। जब हम विश्वास से जो कुछ हमारे पास दिया है
अब वो लोग बोलेंगे क्या कॉलेज है, बाइबल कॉलेज है, वहीं खाते हैं, वही क्लासरूम है, एक ही क्लासरूम, उसमें खाना भी है, वो डाइनिंग रूम भी है, बैठना भी है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में कैसा कॉलेज है? लेकिन जब हम फेथफुल रहेंगे करने के लिए, तब जब प्रभु ने हमको आशीष देते रहा और आज 5 स्टोरी की बिल्डिंग बना के दिया है ना, तो उसमें बड़े क्लासरूम, ये वो सब प्रोफेसर्स, ये वो, तो अभी वो इंजॉय कर रहे हैं। पर वो भी पूरी नहीं है अभी तो। वो भी पूरी नहीं, वो पूरी बिल्डिंग भर गई है। तो प्रभु ने हमको 12 एकड़ की और पुणे में जमीन दी, जहाँ जाकर हम एक कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाने वाले हैं जी। और बाइबल कॉलेज बनाने वाले हैं। उसमें इंटरनेशनल K-12 प्ले ग्रुप से लेके 12वीं तक, क्या बोलते हैं, स्कूल जो अभी 8वीं तक चल रही है यहाँ पे पुणे में, उसको ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे। तो 12th स्टैंडर्ड तक जाएगी। और ऐसा दिखता है कि ये 4 कॉलेजेस के साथ में और दूसरे प्रोग्राम, बिजनेस हो गया अलग से, जो प्रभु अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे ताकि वो चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि चर्च लोगों को सपोर्ट कर सकता है, ताकि वो प्रभु की सेवा करें। क्या बात है। वेल, विजन बहुत बड़ा है और प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, शुरू से ही जो था उसमें विश्वास योग्य रहे, इसलिए आगे से आगे प्रभु बनाता गया। वैसे हमारे जीवन की आत्मिक शिक्षा भी है, सुनने वाले सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मीडिया कॉलेज विजनरी देखने वाला है। विजनरी विल बी द इंचार्ज फॉर द मीडिया, आई मीन कम्युनिकेशन कॉलेज। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी कलीसिया के लिए, आपके चर्च के लिए, आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर ये सीखने से होगी। जैसा कि प्रभु ने अपने चेलों को 3.5 साल बैठ के सिखाया। सो दैट वाज फर्स्ट बैचलर बैच, राइट? पहला बैचलर बैच था और वो आज के दिन तक इतना सामर्थ्य है, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे चलते फिरते बनाने नहीं है, हमको ऐसे लोगों को तैयार करना है ताकि जब यहाँ से जब वो बाहर जाएंगे तो वो इतने अच्छे ट्रेन होंगे कि ये सारी चीज़ों को वो कर पाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा और हमारे पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने उनको तैयार किया है। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज़ आवर कॉलिंग, ये आपकी बुलाहट है और आपको परमेश्वर ने तैयार किया। एट लास्ट अगर आप कुछ श्रोताओं को कुछ कहना चाहें। यही कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए हमारे लिए और हमारे कॉलेजेस के लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, विजनरी रेडियो के लिए, ताकि हम प्रभु की सेवा करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास में, आपके माहौल में कोई यंग लड़के या लड़कियां होगी जिनको एक विजन लगेगी कि मेरा लाइफ में मैं क्या करूं, तो ज़रूर koinonia.college.com पर या ये नंबर जो आप देख रहे हैं उस पर टेक्स्ट भेजिए, ताकि हम उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ताकि वो कंसिडर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे मालूम नहीं है क्या करना चाहिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम प्रभु में तैयार हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना करिए और ये जो न्यूज़ है कॉलेजेस की, ये दूसरे लोगों की तरफ लेके जाइए। दैट्स इम्पॉर्टेंट और यही एक दूसरे को उत्साहित करने वाली बात है। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। एंड यदि अगर आप प्रेरित हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि सेवकाई में हमें आगे जो है बढ़त मिले, कई और प्रोग्राम्स हम तैयार कर सकें। फिर भी सवाल अगर हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन मत कीजिए, मैसेज ही डालिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जवाब दूंगा। आमेन। Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Ben. Thank you. It's really important to talk about this issue because ये एक ऐसा इशू है जिसे समझना नहीं चाहते, और अफसोस कि बहुत से पास्टर्स जो तैयार नहीं है। मैं वह बार बार कहता हूँ, कच्चा गुरु कच्चा चेला। अब ये आकर बोल देते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, पर ज़रूरत तो तब पता चलती है जब आपके सामने सिचुएशन खड़ी हो। अदरवाइज यू विल स्ट्रगल विद व्हाटएवर यू हैव। सो डिसीजन इज़ योर्स। आपका चुनाव है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और जस्ट इन टेम्पररी वेज। डिपेंड ऑन यू। आमेन। प्रभु की योजनाएं पूरी हो हम सबके जीवन में। जी हाँ। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।